तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तेंसुरा के एपिसोड 12 को। प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में रिमुरु ट्रायड ट्रेनी की बात सुन के हैरान हो जाता है कि उसको ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करना पड़ेगा। बेनीमारू ट्रेनी से कहती है कि वो अचानक कहीं से आके अब उन लोगों से एक सेल्फिश रिक्वेस्ट कर रही है। बेनीमारू पूछता है कि ट्रेनी उनके गॉब्लिन विलेज पे क्यों आई है जबकि ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा में गॉब्लिन से ज्यादा ताकतवर रेसेस रहते हैं। ट्रेनी कहती है कि ये सच है और अगर ओगर्स के होमलैंड उनके फुल स्ट्रेंथ पे होते तो वो शायद वहीं पे जाती। वो कहती है कि अगर उन लोगों के ऊपर ऑर्क लॉर्ड ने हमला किया तो ड्रायड्स अकेले उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो यहाँ पे किसी ताकतवर की मदद लेने के लिए आई है। रिमुरु कहता है कि ऑर्क लॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये बस उन लोगों के लिए अब तक एक थ्योरी थी। ट्रेनी कहती है कि फॉरेस्ट में जो कुछ भी होता है उन सब की जानकारी ड्रायड्स के पास होती है एंड ऑर्क लॉर्ड सचमुच एग्जिस्ट करता है। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। रिक्रूट एंड काइजिन कहते हैं कि अगर एक ट्रायड ये बात कह रही है तो इसका मतलब ये सच है। रिमुरु कहता है कि उसे जवाब देने से पहले थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि वो पहले ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और वो इस जगह का लीडर है इसलिए उसको ये काम ध्यान से करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होता है। रिमुरु पूछता है कि क्या किसी को आइडिया है कि ऑर्क्स आखिर में किस चीज के पीछे है। तभी शूना सोई से पूछती है कि क्या उसने उन लोगों के विलेज को इन्वेस्टिगेट किया था यानी कि ओगर विलेज को। सोई बताता है कि उसे एक भी बॉडी नहीं मिली ना ऑर्क्स की ना उनके लोगों की। बेनीमारू कहता है कि उन लोगों को पहले समझ नहीं आया कि 2 लाख के ऑर्क के आर्मी को खाने के लिए सप्लाईज कहाँ से मिल रही थी। ट्रेनी कहती है कि ये ऑर्क लॉर्ड की यूनिक स्किल स्टार्व्ड है और जो ऑर्क लॉर्ड के अंडर सर्व करते हैं ये स्किल उन सभी को इन्फ्लुएंस करती है इसीलिए वो लोग जिस विक्टिम को भी डिवोर करते हैं उस विक्टिम की एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ भी वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं। ट्रेनी कहती है कि ये रिमुरु की प्रीडिएटर स्किल से काफी सिमिलर है और यूनिक स्किल स्टार्व्ड की वजह से ऑर्क्स हमेशा ही बहुत ही ज्यादा भूखे रहते हैं। ऑर्क्स अपने एंडलेस हंगर को मिटाने के लिए एंड और भी ज्यादा पावर पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रिमुरु कहता है कि इसका मतलब ऑर्क्स फॉरेस्ट के सुपीरियर रेसेस लिजर्डमैन और ओगर्स को खत्म नहीं करना चाहते बल्कि उन लोगों के पावर को हासिल करना चाहते हैं। रिमुरु कहता है कि हमारे पास टेम्पेस्ट वुल्फ, कीजिन एंड हॉबगॉब्लिन्स है जिनके पावर को पाने के लिए ऑर्क्स कुछ भी करेंगे। जिस पे बेनीमारू कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि जिस एक खाने के लिए ऑर्क सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सबसे ताकतवर स्लाइम है। ट्रेनी कहती है कि उन लोगों ने कंफर्म किया है कि एक सर्टेन मार्जिन ऑर्क लॉर्ड के अपीयरेंस के पीछे है एंड ये मार्जिन एक डीमन लॉर्ड का सबऑर्डिनेट है। रिमुरु सोचता है कि ड्रायड्स के पास तो पूरे फॉरेस्ट में जो भी होता है उन सभी चीज की नॉलेज है। इसके बाद ट्रेनी रिमुरु से फिर से ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करने की रिक्वेस्ट करती है। ट्रेनी कहती है कि रिमुरु के पास स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा का प्रोटेक्शन है और उसने डार्वुल्स को भी हराया है और वो अब कीजिन का लीडर है इसीलिए रिमुरु ऑर्क लॉर्ड को अच्छी तरह से टक्कर दे सकता है। रिमुरु ग्रेट सेज से पूछता है कि क्या वो ट्रेनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है जिस पे ग्रेट सेज कहती है कि ड्रायड्स ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा के केयर टेकर्स है और जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं एंड बुरे लोग होते हैं उनके ऊपर ड्रायड्स डिवाइन जस्टिस लाते हैं। रिमुरु सोच ही रहा होता है कि वो 2 लाख के ऑर्क आर्मी से कैसे सामना करेगा। तभी शियोन कहती है कि ऑर्क लॉर्ड ग्रेट रिमुरु के लिए कोई मैच ही नहीं है और वो उसे आसानी से हरा देंगे। ये सुन के रिमुरु थोड़ा परेशान हो जाता है एंड फिर वो ट्रेनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो सभी कहते हैं कि वो लोग रिमुरु के ऊपर विश्वास करते हैं और वो लोग रिमुरु के साथ है। रिमुरु सोचता है कि उसने तो सभी के सामने कूल एक्ट किया पर क्या होगा अगर वो हार गए तो क्योंकि वो लोग यहाँ पे 2 लाख के और आर्मी का सामना करने वाले हैं। रिमुरु कहता है कि उन लोगों को लिजर्डमैन के साथ एलियंस के बारे में सोचना चाहिए और वो लिजर्डमैन के ऐसे किसी से बात करना चाहता है जो कि उसकी बातों को असल में सुनेगा ना कि गाबिरू की तरह। सोई रिमुरु से कहता है कि वो पर्सनली जाके लिजर्डमैन के चीफ्तान से बात करेगा। रिमुरु कहता है कि तो फिर वो लोग लिजर्डमैन के साथ एकजुट होकर ऑर्क्स के ऊपर अटैक करेंगे और ये लड़ाई प्रोबेबली मार्शलैंड पे होगी जहाँ पे लिजर्डमैन्स रहते हैं एंड इसीलिए लिजर्डमैन्स की हेल्प इस काम के लिए बहुत ही एसेंशियल होगा। फिर सोई लिजर्डमैन्स के चीफ्तान से मिलने के लिए वहां से चला जाता है और रिमुरु यहाँ पे सोच रहा होता है कि लिजर्डमैन का चीफ्तान गाबिरू की तरह
बुद्धू ना निकले। इसके बाद हमें काबिरू को दिखाया जाता है जो कि अचानक ही जाग जाता है। उसे याद आता है कि वो गौप्ता से फाइट में हार गया था। इसके बाद वो उसके लोगों से कहता है कि उन्होंने उन लोगों को ट्रिक किया है और जिस गॉब्लिन लड़के ने उसे हराया है वही असल में उस विलेज का मास्टर है। तभी वहाँ पे अचानक एक क्लाउन की तरह दिखने वाला आदमी आता है और वो अपना नाम लाप्लेस बताता है। वो कहता है कि वो लॉर्ड गिलमुट का सर्वेंट है और वो काबिरू के लिए लॉर्ड गिलमुट से एक वार्निंग लाया है और लॉर्ड गिलमुट वही है जिसने काबिरू को उसका नेम दिया था। फिर काबिरू लाप्लेस से लॉर्ड गिलमुट के वार्निंग के बारे में पूछता है। लाप्लेस बताता है कि ऑर्क आर्मी को सचमुच एक ऑर्क लॉर्ड लीड कर रहा है। वो कहता है कि लिजर्डमैन का चीफ्तान एक केपेबल आदमी है पर वो दिन ब दिन बुरा हो रहा है जिसकी वजह से ये मैटर उसके लिए हैंडल करना काफी मुश्किल होगा। काबिरू कहता है कि उसने सोचा था ऑर्क्स के साथ फाइट करने के बाद वो लिजर्डमैन का चीफ्तान बनेगा पर वो करना शायद ज्यादा लेट हो जाएगा। फिर लाप्लेस काबिरू से पूछता है कि क्या वो मार्शलैंड की तरफ जा रहा है तो फिर उसे जल्दी जाना चाहिए एंड फिर काबिरू मार्शलैंड की तरफ निकल जाता है। पीछे से लाप्लेस स्माइल करते हुए काबिरू को उसका बेस्ट ट्राई करने के लिए कहता है। ये देख के हम समझ पाते हैं कि ये बंदा अच्छा आदमी नहीं है और वो काइंड ऑफ काबिरू को मैनिपुलेट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें ऑर्क के आर्मी को मार्शलैंड की तरफ मार्च करते हुए दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिजर्डमैन चिफ्तान की बेटी उससे पूछती है कि ऑर्क्स की आर्मी उन लोगों की तरफ बढ़ रही है और उन लोगों को क्या करना चाहिए। लिजर्डमैन चिफ्तान कहता है कि वो लोग यहाँ पे बैठे रहने के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं क्योंकि 2 लाख के ऑर्क आर्मी के साथ फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी एक लिजर्डमैन दौड़ते हुए आता है और कहता है यहाँ पे कोई घुस आया है और वो चिफ्तान से मिलना चाहता है। चिफ्तान उसे अंदर लाने के लिए कहता है जहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि क्या ये डेंजरस नहीं है। चिफ्तान कहता है कि क्या तुम भी उसकी ऑरा को फील कर सकती हो। उसकी बेटी कहती है कि ये कोई सिंपल इंट्रूडर नहीं है एंड 100 ताकतवर लिजर्डमैन भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी वहाँ पे सोई आता है और वो कहता है कि वो बस एक मैसेंजर है और वो अपने मास्टर का एक मैसेज लेके यहाँ पे आया है। चिफ्तान उससे उसके मैसेज के बारे में पूछता है जहाँ पे वो कहता है कि उसका मास्टर लिजर्डमैन के साथ एक एलियंस करना चाहता है। चिफ्तान कहता है कि उसे तो उसके मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। सोई कहता है कि उसके मास्टर का नाम है ग्रेट रिमुरु टेम्पेस्ट एंड ड्रायड के पास से पर्सनल रिक्वेस्ट पाने के बाद उसने ऑर्क के आर्मी को हराने की शपथ ली है। ये सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ड्रायड्स जो फॉरेस्ट के केयर टेकर है उन लोगों ने पर्सनली रिमुरु से रिक्वेस्ट की है। सोई कहता है कि ड्रायड ने उन लोगों को बताया है कि ऑर्क के आर्मी को एक ऑर्क लॉर्ड लीड कर रहा है एंड इसीलिए वो लिजर्डमैन के चिफ्तान को सोच समझ के जवाब देने के लिए कहता है। तभी पास में खड़ा हुआ लिजर्डमैन कहता है कि उन लोगों ने रिमुरु के बारे में कभी सुना ही नहीं है और वो प्रोबेबली ऑर्क लॉर्ड के डर से उन लोगों के पास रोते हुए मदद मांगने के लिए आया होगा। लिजर्डमैन चिफ्तान उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। तभी सोई उस लिजर्डमैन के गले को अपने थ्रेड की मदद से जकड़ लेता है। लिजर्डमैन चिफ्तान अपने आदमी के बुरे बर्ताव के लिए सोई से माफी मांगता है और वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। सोई उस लिजर्डमैन को छोड़ देता है और कहता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था पर वो अपने मास्टर के खिलाफ किसी भी बुरे बर्ताव को टॉलरेट नहीं करेगा। चिफ्तान सोचता है कि अगर उसने सोई को नहीं रोका होता तो वो एक ही हार्ट बीट में उस लिजर्डमैन का सर धड़ से अलग कर देता। चिफ्तान कहता है कि उसके ऑरा से उसे लगता है कि सोई एक साउथ वेस्ट से आया हुआ एक ओगर है। वो कहता है कि वो अब एक ओगर नहीं है, उसके मास्टर ने उसे सोई नाम दिया है और वो अब एक किजिन बन चुका है। ये सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि किजिन तो एक सुपीरियर रेस है जो ओगर में रेयरली बॉर्न होते हैं। चिफ्तान सोचता है कि अगर ये सच है तो सोई का मास्टर किजिन से भी ज्यादा सुपीरियर रेस का है और उसके पास अभी इस एलियंस के ऑफर को रिफ्यूज करने का कोई रीजन भी नहीं है। चिफ्तान कहता है कि उसकी एक शर्त है कि वो उसके मास्टर रिमुरु टेम्पेस्ट से मिलना चाहता है। सोई कहता है कि ठीक है, वो लोग तैयारी करके 7 दिन में उन लोगों से यहाँ पे मिलेंगे, तब वो उन लोगों के मास्टर से मिल सकता है। वो कहता है कि उन लोगों के आने से पहले वो लोग बैटल में एंगेज ना करें, जिस पे चिफ्तान कहता है कि ठीक है एंड फिर सोई वहां से चला जाता है। चिफ्तान कहता है कि अभी उसे लग रहा है कि उसे आशा की किरणें दिखी है एंड फिर वो अपनी बेटी से सभी लिजर्डमैन को इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद चिफ्तान उसके लोगों से कहता है कि ऑर्क आर्मी उन लोगों के अंडरग्राउंड केव के नजदीक आ चुकी है पर उन लोगों को अभी डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि 7 दिन में पावरफुल रीइंफोर्समेंट उन लोगों को ज्वाइन करेंगे, तब तक उन लोगों
को यहाँ पे रह के उन लोगों के स्ट्रेंथ को लड़ाई के लिए बचा के रखना है। कोई भी पहले वार करने के बारे में नहीं सोचेगा और जो भी लड़ाई पे मारे जाएंगे वो ऑर्क के द्वारा खा लिए जाएंगे और ऑर्क की ही ताकत बन जाएंगे। चीफ्तान कहता है कि रीइंफोर्समेंट के ज्वाइन करने के बाद वो लोग एक काउंटर अटैक करेंगे एंड तब तक के लिए वो सभी को फाइटिंग से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद 4 दिन बीत जाते हैं और फिर हम कुछ लिजर्ड मैन को देखते हैं जो कि एक ऑर्क को मार गिराते हैं एंड वो लोग गुफा की एंट्रेंस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो लोग विश्वास नहीं कर पाते कि एक ऑर्क इतना ज्यादा पावरफुल है एंड उन लोगों का सामना एक 2 लाख के ऑर्क आर्मी से है और वो लोग कहते हैं कि ये शायद ऑर्क लॉर्ड की ताकत है। फिर हम देखते हैं कि गाबिरो वापस आ चुका है। चिफ्तान उससे पूछता है कि क्या वो गॉब्लिन्स को उन लोगों को असिस्ट करने के लिए रिक्रूट कर पाया। गाबिरो कहता है हाँ, और गॉब्लिन्स का नंबर टोटल 7000 है। फिर वो चिफ्तान से पूछता है कि ऑर्क अटैक के वक्त वो लोग यहाँ पे बैठे क्यों है और ऐसे प्राउड लिजर्डमैन्स फाइट नहीं करते हैं। चिफ्तान बताता है कि जब गाबिरो यहाँ पे नहीं था तो उन लोगों को एक अलायंस का ऑफर आया था। जब तक रीइंफोर्समेंट उन लोगों को ज्वाइन करेगी तब तक के लिए उन लोगों का बेस्ट ऑप्शन है डिफेंस पे फोकस करना। इसके बाद गाबिरो चिफ्तान को उसके आदमियों से घेर लेता है। वो कहता है कि उन लोगों को नुकसान पहुंचाने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। वो कहता है कि जबरदस्ती करने के लिए वो उन लोगों से बाद में माफी मांग लेगा एंड फिर गाबिरो उन लोगों को बंदी बना के वहां से भेज देता है। फिर गाबिरो का एक बंदा उसके पास आके उसको उसके फादर का वोर्टेक्स स्पीयर देता है। स्पीयर को हाथ में लेते ही गाबिरो उसकी पावर को फील कर पाता है जिससे वोर्टेक्स स्पीयर गाबिरो को अपने नए मास्टर के रूप में एक्नॉलेज करता है। फिर बाकी लिजर्डमैन गाबिरो के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग गाबिरो के साथ है। गाबिरो उन लोगों से कहता है कि अब वो उन लोगों को दिखाएगा कि एक असली लिजर्डमैन कैसे फाइट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑर्क आर्मी मार्शलैंड पे घुस चुके हैं। लिजर्डमैन्स ऑर्क्स को अपनी एजिलिटी की मदद से अच्छी तरह से टक्कर दे रहे थे। कुछ ऑर्क्स को मारने के बाद गाबिरो अपने आदमियों को वापस बुला लेता है और लिजर्डमैन्स ने भी गाबिरो के टैलेंट को एक्नॉलेज किया है। फिर वो देखता है कि ऑर्क्स उनके बाकी ऑर्क्स के डेड बॉडी को खा रहे हैं। ये देख के गाबिरो शॉक हो जाता है और उसे ऑर्क लॉर्ड के आतंक के बारे में नहीं पता था, पर लिजर्डमैन चिफ्तान को ऑर्क लॉर्ड के आतंक के बारे में पता था और उन दोनों के बीच की यही डिफरेंस अभी गाबिरो के ऊपर भारी पड़ने वाली थी। एंड एपिसोड 12 यहाँ पे खत्म हो जाता है।